मैं हूं डीके सिन्हा। 2026 में ट्रेडिंग वर्ल्ड बहुत फास्ट हो चुका है। एआई, अल्गोज और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के बीच में नए ट्रेडर्स अक्सर खो जाते हैं। ज्यादातर लोग यहां क्विक मनी बनाने आते हैं, पर रियलिटी ये है कि 90% लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक गेम समझते हैं, सिस्टम नहीं। मैं कोर फिलॉसफी हमेशा कहता हूं, नो इमोशंस, ओनली रूल्स। आज के इस वीडियो में हम जीरो टू हीरो सीरीज का वो ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे जो आपको एक गैम्बलर से एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनाएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, ये ब्लूप्रिंट आपके लिए है। हम बात करेंगे डेटा की, मार्केट स्ट्रक्चर की और उस इंजीनियर्स माइंडसेट की जो ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ट्रेडिंग में सिस्टम होना और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि मार्केट के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। तो सिस्टम में जब रिस्क मैनेजमेंट इनबिल्ट होता है, तब जाके सफलता कंसिस्टेंटली मिलती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं बाय लर्निंग बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, हमने 4-5 सालों तक सिर्फ लर्निंग और प्रैक्टिस में दिए। बिल्डिंग का डिजाइन कैसे होता है, लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले हमने ये सब सीखा, फिर फील्ड पर काम किया। लेकिन ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, पहले दिन से अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल डालते हैं और ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी प्रैक्टिस के। ये वही बात हुई कि बिना इंजीनियरिंग पढ़े एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने निकल गए। रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। उसे कोलैप्स होना ही है। ट्रेडिंग में भी वही होता है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने 2-4 वीडियो देख लिए या 2-4 चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस का मतलब होता है सीखने के बाद सैकड़ों चार्ट के ऊपर में एनालिसिस करना, पैटर्न्स को समझना और ये देखना कि प्राइस हिस्ट्री में कैसे बिहेव करता है। जब तक आप 500 से 1000 चार्ट्स अपनी आंखों से नहीं निकालते, तब तक आपका आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता है। और इसी कारण से मैं कई लोगों को जानता हूं जो सालों से सीख रहे हैं, बट उन्हें अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। लर्निंग फेज को रिस्पेक्ट कीजिए, तभी अर्निंग फेज शुरू होगा। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, सर क्या टेक्निकल एनालिसिस कमोडिटी में भी काम करती है? क्या ये फॉरेक्स में भी काम करती है? क्या ये बॉन्ड्स में भी काम करती है? मेरा जवाब बहुत सिंपल होता है। देखिए, अगर मेरे पास एज एन इंजीनियर ब्रिज को डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट और नॉलेज है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोड का ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज है या मेट्रो का कोई स्ट्रक्चर है। सिर्फ इनपुट्स चेंज होंगे, जैसे लोड कितना लगेगा, मटेरियल्स कौन सा होगा, लेकिन इंजीनियरिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स वही रहने वाले हैं। सेम ट्रेडिंग में भी होता है। प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट साइकोलॉजी, ये सारी कुछ यूनिवर्सल है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम करें, कमोडिटी मार्केट में काम करें या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम करें, चाहे वो क्रूड ऑयल का चार्ट हो या फिर गोल्ड का चार्ट हो या एप्पल का स्टॉक हो और या फिर आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक हो, ह्यूमन इमोशंस, फियर और ग्रीड हर जगह सेम बिहेव करते हैं। इसीलिए अगर आपने एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लिया, मास्टरी कर ली, तो आप दुनिया के किसी भी चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। आपको मार्केट बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने सिस्टम को रिफाइन करने की जरूरत है। दी ब्लाइंड चार्ट प्रैक्टिस मेथड। अब मैं आपको एक सीक्रेट प्रैक्टिस मेथड बताता हूं जो मैंने अपनी लर्निंग स्टेज में फॉलो किया था। जब भी मैं चार्ट्स को देखता था, मैं कभी स्टॉक का नाम नहीं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि ये रिलायंस का चार्ट है या फिर आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, तो आपकी प्री कंसीव्ड बायस बीच में आ जाती है।
आपको लगेगा कि रिलायंस तो अच्छी कंपनी है, ये तो ऊपर ही जाएगी। ये इमोशन है, रूल नहीं। रियल प्रैक्टिस वो है जहां आप बिना नाम देखे हुए प्राइस एक्शन, ट्रेंड और स्टैटिक एंड डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करते हो, उसे आइडेंटिफाई करके समझते हो। अगर आप चार्ट देखकर ये बता सकते हो कि यहां पर बायर हावी होंगे या सेलर हावी होंगे, बिना ये जाने हुए कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का चार्ट है, तब आप एक असली टेक्नीशियन बन जाते हो। प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि आपकी आंखें मार्केट स्ट्रक्चर को देखे, कंपनी के नाम को नहीं। ये वही लेवल ऑफ प्रिसीजन है जो कि इंजीनियर को किसी भी मशीन का ब्लूप्रिंट देखकर उसकी वर्किंग समझने में मिलती है। डाउ थ्योरी, दी 125 ईयर ओल्ड फाउंडेशन। लोग नए नए इंडिकेटर्स को देखते हैं, उसके पीछे में भागते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बैक टू द बेसिक्स। याद है जब सचिन तेंदुलकर भी आउट ऑफ फॉर्म होता था तो उसका कोच क्या बोलता था? बैक टू द बेसिक्स। डाउ थ्योरी को देखिए, इस थ्योरी को 125 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी वैलिड है, आज भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि डाउ थ्योरी ने कभी किसी फैंसी इंडिकेटर के बारे में चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं की। डाउ थ्योरी ने सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस और वॉल्यूम की बात की। इंडिकेटर सिर्फ एक डिराइव्ड डेटा होते हैं, वो प्राइस और वॉल्यूम से निकलते हैं। अगर ब्रिज की फाउंडेशन कमजोर है तो आप ऊपर कितना भी सुंदर पेंट कर लो, ब्रिज तो गिरना ही है। ट्रेडिंग में भी डाउ थ्योरी और प्राइस एक्शन आपकी फाउंडेशन है। मार्केट हायर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, क्या कर रहा है मार्केट? वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं सपोर्ट कर रहा है? अगर आप इन बेसिक चीजों को समझ गए तो आप 90% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। सिस्टम हमेशा सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्सिटी कंफ्यूजन पैदा करती है और सिंप्लिसिटी कॉन्फिडेंस देती है। अब मैं आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिखा रहा हूं, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये स्टॉक जिसका चार्ट आप देख रहे हैं वो मार्कअप फेज में है या मार्कडाउन फेज में है। और क्या आप इसमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो कमेंट में बताइए वो कौन सा रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद आपको दिखाई दे रहा है। रिस्क मैनेजमेंट, द कैसीनो एज। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट ट्रेडिंग का प्राइमरी गोल नहीं है, प्रॉफिट ट्रेडिंग का बाई प्रोडक्ट है। असली गेम है रिस्क मैनेजमेंट। इससे एक कैसीनो ओनर के पर्सपेक्टिव से देखिए, कैसीनो को नहीं पता होता है कि अगला बंदा जो कैसीनो में आ रहा है या बंदी कैसीनो में आ रही है, वो आएगा तो जीतेगा या हारेगा, उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन कैसीनो को एक बात पक्की तरीके से पता है, कंफर्म तरीके से पता है कि 10,000 बेट्स के बाद हाउस एज की वजह से वही प्रॉफिट में रहेगा। ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आपका सिस्टम आपको वो एज देता है। अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही है तो 50% सक्सेस रेट के साथ भी आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग के माध्यम से। इंजीनियरिंग में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसे कहते हैं, ट्रेडिंग में हम इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना या स्टॉप लॉस को दिमाग में रखना वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। नो इमोशन ओनली रूल्स का मतलब बहुत सिंपल है कि जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाए, मार्केट से बहस मत करें। अब अपने स्क्रीन के ऊपर में इस चार्ट को ध्यान से देखिए, कितना ब्यूटीफुल ट्रेडिंग सेटअप तैयार हुआ है। काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के पहले प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद प्राइस ऊपर गई और फिर प्राइस ने नेकलाइन को टेस्ट किया और बुलिश पिन बार बनाया। बुलिश पिन बार के बाद हमको रिस्क बहुत कम नजर आ रहा था लेकिन रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक था। तो बुलिश पिन बार के
हाई के ऊपर में यानी 700 के ऊपर में हम अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल करेंगे 1.0033। तो हमारा बाई कहां पर होगा? वेरी प्रिसाइज 702.35 पे। हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा? बहुत छोटा था क्योंकि इसमें थ्रोबैक के बाद में नेकलाइन अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी। तो 682 जो बुलिश पिन बार का लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब टारगेट फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से आप निकाल सकते हैं, वो आता है 876। तो देखिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या मिल रहा था? 1:8.53। क्या मुझे यह पता था कि टारगेट हिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे केवल इतना पता था, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे कितना लॉस होगा, और अगर टारगेट हिट होगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला पूछिए, मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा? मेरा इसमें नुकसान कितना है? क्या उस नुकसान के कंपैरिजन में मुझे उससे डबल या अधिक प्रॉफिट होने की संभावना है? अगर नहीं है तो ट्रेडिंग क्यों करना? दोस्तों, ये ब्लूप्रिंट तो सिंपल है पर इजी नहीं है। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए और वो इंजीनियर वाली मेहनत चाहिए। अगर आप तैयार हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को सीखने के लिए तो हमारे जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखते समय उन वीडियो को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। कमेंट में लिखिए सिस्टम, अगर आप आज से रूल्स को फॉलो करने के लिए अपना माइंड बना चुके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।